आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सूत्र में। अष्टावक्र गीता का ये 10वां प्रकरण है और चौथा सूत्र है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। क्या कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी यहाँ पे? कह रहे हैं कि ये जो तृष्णा है ना, ये ही बंधन है। अब मैं फिर से ये कह रहा हूं कि प्रायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये कोई नया सूत्र नहीं है। अगर आप इससे पहले दूसरा सूत्र देखेंगे तो उसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई, ये सारी की सारी जो संपदाएं हैं ये स्वप्न की बातें हैं। ये इंद्रजाल के समान हैं। इनमें हर प्रकार के तुम्हारे सुख दुख शामिल हैं। और वही बात यहाँ पे कही जा रही है दूसरे नजरिए से। क्या कहा कि तृष्णा मात्र ही बंधन है। अब ये तृष्णा क्या है? तृष्णा बिना मोह के, बिना आसक्ति के, बिना वासना के, बिना कामना के आ ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे तृष्णा को अष्टावक्र जी ने बंधन कहा है। और आगे कह रहे हैं कि इसके सिवा संसार में और कोई बंधन नहीं है। यानी तृष्णा को क्या बताया? बंधन। और ये नहीं है तो कोई बंधन फिर शेष भी नहीं बचेगा। इस संसार के जितने भी तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, इस देह का तुझे जो अभिमान है, ये जो धन संपत्ति है, इन सभी को अष्टावक्र जी ने बंधन कहा है। और बंधन इसलिए कहा है क्योंकि इनके माध्यम से तुम कुछ पाना चाहते हो, कुछ कामनाएं हैं, इसलिए तुमने इन सभी संपदाओं को, इन सभी पदार्थों को इतना सर्वोच्च माना है। इन सभी पदार्थों के माध्यम से तुम अपने आप को अधिक से अधिक भरना चाहते हो। जबकि अगर तुम पैनी दृष्टि से देखोगे तो इनके मूल में तुम्हें तृष्णा दिखाई देगी, इनमें मोह दिखाई देगा, अपनी कामना दिखाई देगी। और इसी कामना का, इसी तृष्णा का अगर नाश हो जाए तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता, केवल अपनी तृष्णा को छोड़ना पड़ता है, अपनी कामना को छोड़ना पड़ता है। या फिर ये कहें कि अपनी कामना को, अपने मोह को, इनको जानना पड़ता है। अष्टावक्र जी इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए राजा जनक से कह रहे हैं कि इस संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है और इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। अनासक्ति यानी पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर पकड़ छूट जाती है तो फिर उस वस्तु विशेष से, इस संसार से कोई मोह बाकी नहीं रहता, कोई कामना बाकी नहीं रहती। क्योंकि ये जो कामना है इसी के पीछे पीछे चलती है आसक्ति। और अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि संसार से अनासक्त होने से ही तुम तृष्णा का नाश कर सकते हो। और इसका नाश होने पर तुम्हारे लिए फिर कोई भी बंधन नहीं है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होती है। तुष्टि यानी संतोष, यानी किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं बचती। और जो ये संसार में जितने भी तरह के पदार्थ हैं, जितनी भी तरह के व्यक्ति हैं, संबंध हैं, इनसे संतुष्टि नहीं हो सकती। इन सब को प्राप्त करके भी तू भीतर से खालीपन का ही अनुभव करता रहेगा। अगर थोड़े से और गहरे शब्दों को यहाँ पे पकड़ा जाए तो यहाँ पे अनासक्त का अर्थ है न तो किसी प्रकार की कोई आसक्ति, न ही किसी प्रकार की कोई विरक्ति, और न ही ग्रहण करना है, न ही त्याग करना है, न ही इच्छा करनी है। जो है, जैसा है
उससे संतुष्ट होना है, उपेक्षा भाव रखना है। इसी को अष्टावक्र जी यहाँ पे अनासक्ति कह रहे हैं। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि शब्दों का खेल है सारा का सारा। इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके बोला जा रहा है, ताकि आप अपने लायक शब्दों का चुनाव करके उस आत्मा का अनुभव करें। आप उस संसार में जो आसक्तियां हैं, संसार में जो मोह है, संसार में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसकी जो व्यर्थता है, वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे। इन सभी सूत्रों का केवल यही माध्यम है कि आप आत्म स्वरूप होकर उस आत्मा में रहकर इस संसार की सत्यता को, अपनी सत्यता को देख लें। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओ